अब ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये क्रमचय की है। किसकी एक्सरसाइज है? क्रमचय की। क्रमचय का सिंबल P होता है। क्रमचय का आशय क्या है कि एक बॉक्स बनाना है काल्पनिक, एक बॉक्स बनाना है काल्पनिक। उस बॉक्सों की संख्या मान लीजिए कितनी है? R है। कितनी है? R है। कितनी है? R। और उसमें n संख्या भरने हैं। क्या करने हैं? क्या करने हैं? n संख्या भरने हैं। इस R बॉक्स में n संख्या भरनी है। शर्त बस इतना है कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 4 अंक है और इसमें ABCD EF GH I भरने हैं और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्रम से भरना है। तो बोलो इसमें कितना भरोगे? इन 8 में से कोई भी एक, यानी कितने भर सकते हैं पहले बॉक्स में? लेकिन जो भर दोगे उसकी जगह इसमें नहीं आनी चाहिए। तो मान लो इनमें से कोई एक भर दिए, तो फिर मान लो D भर दिए, अब कितनी बची? तो वो किस में भरोगे? दूसरे पर। फिर जो मान लो F भर चुकी हो, तो अब कितने बचे? फिर तो यानी कि इस प्रकार के बॉक्स का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? देखो 8 सत्ते 56 और 30, 56 गुणे 30, 0 हटाइए, 56 गुणे 3, 6 गुणे 3 और 50 गुणे 3, 150 धन 18, 168 में 0, 1680। चेक करके देख लेना। इसी को कहते हैं क्रमचय। फिर से सुनो, n संख्याओं को R बॉक्स में भरने की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कुल स्थितियों की संख्या। भाई क्रमचय क्या है? कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं क्रम से, दोहराना नहीं है। दोहराना नहीं है, कितने प्रकार से क्रम से चयन कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं n संख्या को R संख्या का क्रमचय, n में R का क्रमचय, इसे कहते हैं NP। P फॉर प्रम्यूटेशन, क्या कहते हैं? प्रम्यूटेशन, क्या कहते हैं? परम्यूटेशन। हाँ, इसीलिए उसको क्रमचय कहा गया, NPR। कितना आना चाहिए? मान लो हमें फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला क्या बनाओगे? NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस R फैक्टोरियल। नहीं समझे? 8 संख्याओं को 4 बॉक्स में भरना है, तो उसका संकेत क्या होगा? 8P। बोलो, 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस
4 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल। बोलो बोलो। तो इसे लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटा नहीं समझे तो चाहे ऐसे भरो और चाहे कहो 8p4 और NPR का फॉर्मूला याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? बोलो NPR जब भी कहे, जैसे मुझे कहे कि 13p2, इसका मान क्या होगा? आप कहोगे सर 13 फैक्टोरियल बटा 13 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 13 फैक्टोरियल बटा 11 फैक्टोरियल, यानी सर 13 गुणे 12 गुणे 11 फैक्टोरियल बटा 11 फैक्टोरियल, यानी 13 गुणे 12। तो मैं क्यों फॉर्मूला भी याद करूं? मेरा NPR कहता है कि n को तब तक पीछे ले जाके गुणा करिए जब तक r ना आ जाए, यानी n को r बार तक पीछे ले जाइए। n को क्रम से गुणा करते हुए r बार तक पीछे ले जाइए। क्या ले जाइए? क्या ले जाइए? पीछे ले जाइए। n को क्रम से गुणा करते हुए 8 बार तक क्या ले जाइए? 13 को 2 बार तक पीछे ले जाके गुणा कर दीजिए। नहीं समझे? नहीं समझे? असंभव। 17p3 की वैल्यू क्या होगी? 17 गुणे 15। बस बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पहला सवाल, 1 से 9 तक 3 अंकों की संख्या दोहराना नहीं है। 1 से 9 तक कितने अंक हैं? 9p3। बोलो नहीं समझ में आया? बोलो नहीं समझ में आया? आप कौन सा उत्तर लिखोगे? जो स्क्रीन पर उत्तर दिया गया है ये कि NP3 वाला? हाँ, दोहराना नहीं है क्योंकि ये चैप्टर क्रमचय के लिए पूछा है, दोनों उत्तर वहां लिखना है। एग्जाम में कोई भी एक लिख दो, सवाल का उत्तर चाहे ये लिख दो चाहे वो लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकों की संख्या, वैसे टोटल अंक होते कितने हैं? कुल अंक भैया होते कितने हैं? 10। कितने होते हैं? नहीं पता। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल जोड़ लीजिए कितने हुए। तो अगर नहीं भी दिया है तो मानोगे कितना? मानोगे कितना? तो जो आपका ये आंसर होगा वो देखो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा? 10p4। 10p4 नहीं, नहीं नहीं बनेगा। यही तो मैं समझाना चाहता हूं। पहला बॉक्स, पहले में कभी भी 10 नहीं भर सकते, 9 ही भरेंगे, 10 नहीं भर सकते। हाँ, 4 अंकों की पूछा है ना, तो 4 अंकों की पूछा है ना, तो पहले में कितना भरोगे? उसके बाद अरे भैया 0 गया, 1 अंक गया, और कितने बचे? हाँ सोचो, कुल 10 है लेकिन सर 0 नहीं भर सकता, इसलिए 9 भर सकता हूं। अब 0 भर सकता हूं लेकिन जो भर चुका हूं वो नहीं भरूंगा। कितना? और फिर
और फिर तो टोटल आंसर कितना बनेगा? टोटल आंसर कितना बनेगा? टोटल आंसर कितना बनेगा? 4536। कह दो सर नहीं आया। अच्छा गुणा करके दिखा दूं? नहीं, गुणा करके दिखा दूं। 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे, आया? अब विश्वास है? कलम चला लोगे? हैं? लेकिन सर इसको क्रमचय के फार्मूला से बताइए। तो मैं जानता हूं कि जो पहला बॉक्स है उसमें n 9 भरूंगा, इसका आंसर होगा n गुणे, और बाकी के 3 में जीरो वाला हट गया मान लो। अब कितने संख्या बचे? 9 8 7। 9 8 7 को क्या लिखूंगा? नहीं समझे? नहीं समझे? इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? 9 इंटू 9 P3। ये क्रमचय के अनुसार। बाकी उसके आधार पर एक और सॉल्यूशन दिया गया है, इसको भी पढ़ना। समझे कि नहीं समझे? आंसर आने से मतलब है 1 2 3 4 7 को प्रयुक्त करके 3 अंकों की सम संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया न गया हो। कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना भर सकता हूं? इसमें कितना भर सकता हूं? 5। बोलो हाँ या ना? बोलो सर मैं पीछे से भरूंगा, कोई दिक्कत किसी को? मैं पीछे से भरूंगा। अरे नहीं समझे? इसमें कितना भर सकते हैं? केवल सम 4 6 और कितने? बोलो। तो जब इसमें 3 भरेंगे तो 3 में से जो भर चुके हैं उसको इसमें नहीं भरेंगे, तो इसमें कितना भरेंगे? टोटल 6 था, 1 भर चुका हूं, और इसमें नहीं समझे? नहीं समझे? लो सम संख्या पूछा है तो सम में तो 3 ही सम है, विषम भर दूं क्या? मैं आगे से भरूं चाहे पीछे से भरूं, मेरी मर्जी। अरे कह रहा है कि 7 10 अंक है, 10 अंक होते हैं, 0 को लेके कितने अंक होते हैं? टोटल कितने? बॉक्स 4। मैं यहां से नहीं यहां से भरना चाहता हूं, तब कितना भरूंगा? सम नहीं, 10 में से 10 अंकों को लेकर 4 अंकों की संख्या बनाइए। अगर मैं यहां से भरूं तो यहां 9 यहां 8 यहां 7 भरूंगा। नहीं, कब समझोगे भैया? भगवान ने बुद्धि नहीं दी है। नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा तो बोलिए ना। इतना मोरल डाउन हो जा रहा है, ये सब लोग रेस का घोड़ा बनेंगे। कह रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो 10 अंक होते हैं। इससे कोई भी 4 अंक, तो गुस्सा लग रही है, 4 अंक बनाना है तो बनाओ ना। बताओ कितने प्रकार से 4 अंक बन सकते, कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो फटाफट आना चाहिए सर। इसमें 9 ही भरेंगे, 0 नहीं भरेंगे। अब जो भर चुका हूं इसमें नहीं भरूंगा तो 9 भरूंगा, इसमें 8 इसमें 7, इतना भरेंगे सर। तो ये जा ही नहीं रहा आपके दिमाग में। क्या हो? इतने में सब आ जाना चाहिए, घर पे प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। मैथ नोट्स कंप्लीट है, सारा एक्सरसाइज। सोने से काम नहीं चलेगा घर पे। ए बी सी डी ई एफ से लेटर से 3 लेटर कौन कौन से बनेंगे? 6 गुणे 5 गुणे 4। इसमें 0 वाला खेल नहीं है भाई। जब
अब देखो, तुम चाहते हो मैं 0 5 7 भर के 3 अंक बना लूं, ये 3 अंक नहीं, दुइया अंक है, इसीलिए पहले 0 नहीं भर सकते। इसके लिए दिमाग लगाना है, और दिमाग से मतलब फार्मूला बनाना है। इसमें साफ साफ कह रहा है 3 अंक बनाने, सम होना चाहिए, तो सम के लिए इकाई अंक है, यहां विषम नहीं भर सकता हूं, तो कितने भरूंगा तब इसमें कितना भर पाऊंगा? चाहे आगे से भरूं चाहे पीछे से, मेरी मर्जी, मुझे जहां सुविधाजनक पड़ेगा मैं वहां से भरूंगा। 5 और इसमें टोटल आ गया 60। नहीं समझे? इसको आगे से भरोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहोगे आगे से कितना भरेंगे? 6, उसके बाद 5, उसके बाद, यही तो गड़बड़ है। हमको क्या पता जो 3 बचा है उसमें समो बचा है, विषम बचा, हमको क्या पता? तो जिसकी क्राइटेरिया पहले का है उस बॉक्स को मैं पहले भर देता हूं। अब बताओ, इसको जो व्यक्ति क्रमचय के अनुसार कहेगा भरने के लिए, वो आपको ऐसे समझाएगा? नहीं, वो कहेगा सर इसमें केवल 2, ये फिक्स है, इसमें केवल 3 अंक ही भर सकता हूं, ये फिक्स है, बस गुणे। अब सब पी वाला फॉर्मूला बनाइए। तो बचे कितने खाने? एक खाने का काम हो गया, खाना कितना बचा और अंक कितना बचा? तब भी आएगा यही, तब भी आएगा। ये मैं समझाना चाहता हूं आपको, यहां तक दिमाग पहुंचाइए अपना। ये काम तो समझ, आज नहीं तो कल, नहीं तो 11th खत्म होते होते तो समझ में आ ही जाएगा, जब खूब प्रैक्टिस करोगे तब। ये कह रहा है 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा 4 अंकों की संख्या कितनी बना नहीं सकता यदि कोई अंक दोहराया नहीं गया, और इसमें कितनी सम संख्याएं होंगी? तो एक तो पहले टोटल संख्या बना लो और एक सम का अलग से बनाओ। टोटल कितना बनाओगे? कितने अंक हैं? तो टोटल कितना बनेगा? कुल संख्या कितनी बनेगी? हाँ, 5 4 3 2, यानी टोटल कितना बनेगा? 120। कितना बनेगा? लेकिन मुझे सम बनानी है, तो अब सम बनाने के लिए मैं पहले यहां से नहीं शुरू करूंगा। क्राइटेरिया मेरा कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से शुरू करूंगा। इसमें कितने सम है? 2। अब कितने बचे? इसमें कितने बचे? इसमें कितने बचे? कितने हुए? 48 सम। समझे? आया? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, हमको क्या चाहिए? फार्मूला वाला बनाना है। अब तुम जब ये कर लोगे तो इसको कहोगे 5p4। इसको क्या कहोगे? ये अपने ये तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी प्रक्रिया यहां से हो ना जाए। जब ये हो गया तब बताओ अभी इसका फार्मूला क्या होगा। 5p, ये आना चाहिए, ये मैं सिखाना चाहता हूं। ये हो गया, कोई बता दे इसको फार्मूले के हिसाब से क्या बनाओ? 2 इंटू 4p3। वेरी गुड, शाबाश, ये आंसर। तब आप कहोगे 2 किसको बता रहा है? सम संख्या के चयन को, और बाकी 3 खानों के लिए 4p3। ये आंसर है। नहीं समझे? 8 व्यक्ति की समिति हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, या मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं रख सकता? अध्यक्ष का एक खाना, उपाध्यक्ष का एक खाना। यदि इसमें अध्यक्ष कितने बना सकता हूं? 8,
अगर इसमें 8 अध्यक्ष बना सकता हूं तो उपाध्यक्ष के लिए मेरे पास कितने लोग बचेंगे? 7। टोटल आंसर कितना होगा? 56। ये हो गया इसका आंसर। लेकिन इसको अगर फार्मूला के हिसाब से बनाओ तो क्या कहूंगा? 8p2। वाह, ये सीखा आपने। ये पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बताएगा, सब उत्तर माला देख के आंसर बता देंगे। नहीं समझ में आया? हाँ, अब आते हैं ये। अब चूंकि n-1 p3 रेशियो n p4 कितना दिया है? 1 रेशियो। तो क्या n-1 p3 बटा n-1 p3 बटा np बराबर 1/9 लिख सकता हूं? बोल लो। अब इसका फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्या होगा? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, बोल दो, बोलो, बटा ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाकर फैक्टोरियल कह दो। सर फार्मूला याद नहीं है, कह दो नहीं याद है। कब याद हुआ? हाँ? ये इसका np4 का और बटा नहीं समझे? n-1 -3 क्या होगा? n-4 फैक्टोरियल क्या दो? गलत। सर समझ में नहीं आया। n-1 बटा बराबर 1/। किसको निकालूं कि कौन आ जाएगा? सर n को निकालिए, n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। नहीं समझे? बताया था। n निकालिए तो बचा जो, उसमें से 1 घटा दीजिए। नहीं समझ में? 9 फैक्टोरियल बटा 10 फैक्टोरियल होता तो इसको यही ना लिखता मैं, 10 गुणे, तभी ना 9 कहते। तो n की वैल्यू बोलो, समझ में नहीं आया? या तो आप इसकी तरह भी कर सकते हो। कैसे? इस हिस्से को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि n-1 को तब तक पीछे ले जाइए 3 बार तक। नहीं समझे? देख लो, n-1 p3 का मतलब क्या? n-1 को 3 बार तक पीछे ले जाइए। और np4 का मतलब क्या लिखेंगे? n इंटू n-1 इंटू बस, और बराबर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1/n इक्वल टू, तो n इक्वल टू, बोलो हाँ या ना? सवाल है 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6P, बोलो R-1। ये हल करना है, कर लोगे? P को कहां तक पीछे ले जाए? आ जाएगा? तब फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसीलिए फार्मूला लगाते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल और बटा, बहुत अच्छे, 5 माइनस 2 गुणे 6 फैक्टोरियल
6 माइनस आर प्लस 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया आपने। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल, बोलो हाँ या ना। 2 इंटू 6 फैक्टोरियल 7 माइनस, किसी को निकालना है, कोई अपने आप कट जाएगा। 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, 6 निकालिए 5 फैक्टोरियल। इसी तरीके से 5 माइनस आर और 7 माइनस आर में से किसी को निकालेंगे, कोई अपने आप कट जाएगा। इसको निकालोगे कि इसको? कोई भी से तो नहीं कटेगा। 5 माइनस आर, 4 माइनस आर, 3 माइनस आर, 2 हाँ 7 को 7 माइनस आर माइनस 1 यानी 6 माइनस आर। तो देखो ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। 6 गुणे और इसमें 7 माइनस आर अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा? हाँ उसको भी निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? अब बोलो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बोलो 6 दूनी और 7 माइनस आर और 6 माइनस आर। अब कह दो हम हल कर लेंगे सर, क्या इसका मान निकाल लोगे? 7 वो किससे निकालना पड़ेगा? हाँ गुणनखंड। देखो समझ में आया क्या? अब इसमें जो उत्तर निकालोगे वो कितना आएगा? 10 और, लेकिन एक बात याद रखे, 5 PR 6 PR, तो R की वैल्यू 5 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। हाँ नहीं हो सकती। 10 आ सकता है क्या? नहीं। तो कितना आएगा? ये गलत है, ठीक है, ये है R इक्वल टू, समझ में आएगा ना? इसी तरीके से 5 PR की का हल कर लोगे, ये 5 PR इक्वल टू 6 इंटू PR माइनस 1 हो जाएगा। 8 हुआ। कितने सवाल है इसमें? बोलो कितने शब्द है इसमें? देख लो ध्यान से, क्या सब रिपीट है कि कोई रिपीट है इसमें? कितने शब्द बना सकते हैं आप इसमें? इक्वेशन को, लेटर को घुमा फिरा के आगे पीछे उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे करके कितने शब्द बना सकते हो? उसका अर्थ और अर्थ नहीं निकलेगा चलेगा। कितने हैं टोटल संख्या शब्द? 8 में से कितने? 8, यही तो नहीं समझना और आपको। 8 में से 8 अक्षर से कितने अक्षर बना सकते हो? 9 अक्षर बना सकते हो क्या? 8 अक्षर में से कितने अक्षर बना सकते हो? 8 अक्षर से कितने अक्षर बना सकते हो? बोलो बोलो कितने? एक तो 8, कितने बना सकते हो? 8 अक्षर बना सकते हो। 9 बना सकते हो क्या? 8 तो बना सकते हो। 8 बनाओगे तो उत्तर कितना आएगा? बोलो 8। अरे बोलो 8 पी, बता दो कितना बनेगा। कितना टोटल? आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था 1 से लेके 10 फैक्टोरियल तक के मान। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल की 1, 2 फैक्टोरियल की, 3 फैक्टोरियल की, अच्छा जानते हो, 4 फैक्टोरियल की 24, है ना? इसी तरीके से 10 फैक्टोरियल का मान निकालिए, ठीक।
बताओ 8 फैक्टोरियल का मान लिख दोगे, इतना और भी बन सकता है। क्या बन सकता है? हाँ, क्या बनेगा? 40,320। मंडे शब्द से अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण बन सकते हैं? यह मानते हुए कि अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पहले एक समय में 4 अक्षर लिए जाए, देख लो इस पर। ना 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 ना, कह रहा है कि एक साथ 4 अक्षर एक साथ होने चाहिए, तब 5वां अक्षर होना चाहिए। नहीं समझे? कह रहा चारों लेटर एक साथ हो, तो 4 का पहले बनाओ। कितने शब्द हैं टोटल उसमें? 6। तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, ये तो इन 4 का आया। और बाकी 2 और हैं, मतलब 4 2 6, मुझे लगा 5 ही है, लेकिन टोटल कितने अक्षर हैं? तो इसको बनाने में इतना लग गया। अब इसको 1 मानिए, 6 5 30, 12 3 48। नहीं समझे? अच्छा 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 अच्छा, तो कितना होगा? तो ये 4 शब्द एक साथ रहेंगे, उसका है। ठीक, अब ये होगा 1, और अब बने हमारे पास 3 लेटर। अब ये चाहे यहां भी हो सकता है, यहां भी हो, है कि नहीं? बोलो, अरे नहीं समझ रहे हो? देखो, ये अगर सवाल ना दिया हो, मान लो ये डिलीट कर दो, तब इसका उत्तर क्या होगा? 6 पीछे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 6 फैक्टोरियल का मान कितना? लेकिन क्या सवाल 720 का उत्तर पूछ रहा है? नहीं, वो कह रहा है पहली कंडीशन, पहले का उत्तर दीजिए। एक समय में 4 अक्षर लिए जाने। कितने लिए जाने? 4। है कितना? अब समझने वाले समझेंगे कि सर 4 ही अक्षर बनाना है, लेकिन कितने की सहायता से? तो कहो ना 6 5 4, तो बोलो नहीं आया, नहीं आया। 4 अक्षर कितने बनेंगे? हाँ, एक समय में सभी अक्षर लिए जाए, सभी अक्षरों को प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। सभी अक्षर का प्रयोग करना, सभी अक्षर मतलब कितने खाने? लेकिन पहले में क्या आएगा? केवल कौन है? सम। कितने? 2। बोलो, नहीं समझे? पहले में कितना आएगा? क्योंकि ओ और ए ही तो स्वर है। अब दूसरे में कितने आएंगे? हाँ, तीसरे में, हाँ है, ये क्या है? ये 3 है, ये और ये। अब कितना होगा? तो पहला कितना? 360, दूसरा हाँ 720, और तीसरा पहला
दूसरा और तीसरा बोलो, समझ में नहीं आया। मिसिसिपी, कितना एक्सरसाइज है इसमें? ये कौन सा है? तो ये चौथे एक्सरसाइज का सवाल है। अब सुनो, नोट कर लेना, नोट। जब कोई वर्ड दिया हो, दिया है, दिया है, उससे हमको क्रमचयों की संख्या 4 एक साथ नहीं आते हैं। सवाल पढ़िए तो अपने में, पढ़िए पढ़िए। हाँ, अच्छा सुनो, टोटल खाना कितना बनेगा? बनाओ 11। कितना है? कितना है? इनमें कौन सा लेटर मैं यूज कर रहा हूं ये मुझे क्या पता। इसमें 11 इसको कहेंगे 11 फैक्टोरियल। बोलो हाँ है ना। लेकिन क्या इसमें कोई लेटर बार बार आया है? चार या समझ गए? टोटल लेटर कितने हैं? एक यम है। यम कितनी बार आया? और आई, यस और पी, इनका भाग कर देना है।